अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने वाले हैं जो शायद आप लोगों को थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। ये वाक़या एक ऐसी लड़की का है जिसकी शादी एक गैर मुस्लिम के साथ हुई और वो गैर मुस्लिम का पूरा परिवार किस तरीके से मुस्लिम हो गया, आप लोग इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या हमारे ही शहर का है। इस लड़की का नाम नाजिया था और ये एक कॉलेज में जाया करती थी। खूबसूरत होने की वजह से कॉलेज के तमाम लोग इस लड़की से दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन नाजिया काफ़ी परहेजगार और नेक लड़की थी जो अपने माँ बाप की हमेशा फर्मा बरदारी करती थी। जब भी कोई लड़का उसको छेड़ने की कोशिश किया करता तो वो अपने वालिद और वालिदैन को जाके बता दिया करती। एक मर्तबा उस लड़की की मुलाकात एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ हुई। उस लड़के ने उस लड़की को छेड़ा नहीं, बल्कि उसके सामने जाकर ये कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे ईमान के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करूँगा। जब से तुम कॉलेज में आई हो लगभग 2 सालों से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ कि तुम जो कहो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। नाजिया ने पहली बार में इस बात को सुनकर इग्नोर कर दिया और वो उस लड़के से ये बोली कि मेरे माँ बाप ने मुझे इस कॉलेज में पढ़ाने के लिए बड़े भरोसे के साथ में भेजा है और मैं अपने माँ बाप का भरोसा नहीं तोड़ना चाहती हूँ और मेरे दिल में मेरे रब का डर है और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी किसी भी गलती की वजह से मेरा रब मुझसे नाराज हो जाए। वो लड़का समझदार था और ये सुनकर उस लड़की की बात मान गया। वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, लेकिन जब कोई किसी लड़की के साथ बातचीत को शुरू करता है तो वो दोनों एक दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से नाजिया ने भी उस लड़के के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उस लड़के में कुछ अच्छाइयाँ थी जिनको नाजिया ने अपनी आंखों से देखा। वो लड़का गरीबों की मदद किया करता था, गरीबों को खाना खिलाया करता था। ये काम वो अब से नहीं बचपन से करता आ रहा था। ये तमाम चीजें नाजिया को काफी उस लड़के की पसंद थी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना रह गया था कि वो गैर मुस्लिम था और नाजिया मुस्लिम थी। उसने अपने वालिद वालिदैन को ये तमाम बातें बता दी। ये सुनकर नाजिया के वालिद घबरा गए और वो कहने लगे, बेटा उस लड़के से दूर रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे ईमान पे किसी भी तरीके का कोई फर्क पड़े। नाजिया उनकी बात समझ गई, लेकिन उसके दिल में ये था कि मैं इस लड़के को किसी भी तरीके से सही रास्ता दिखा सकती हूँ और इस्लाम की रोशनी में इस लड़के को ला सकती हूँ। उसके दिल में ये इरादा था। फिर वो दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। मिलते मिलते नाजिया भी उस लड़के को पसंद करने लगी। कुछ वक्त के बाद दोनों का रिश्ता इस तरीके का हो गया कि वो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं। नाजिया ने अपने घर पर जाकर कहा कि वो उस लड़के से शादी करना चाहती है। ये सुनकर लड़की के वालिद और वालिदैन नाराज हो गए और वो कहने लगे, हमने तुमसे पहले ही कहा था कि ये लड़का तुम्हारा ईमान बर्बाद कर देगा, लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आया। नाजिया ने कहा, अब्बू आप भरोसा रखिए, मुझे अल्लाह पर भरोसा है, मैं उस लड़के को सही रास्ते पर लेकर आऊंगी। ये सुनकर उसके वालिद वालिदैन नाराज हो गए और वो कहने लगे, जो तुम्हारी मर्जी में आए करो। नाजिया जब अगले दिन कॉलेज गई तो वो उस लड़के से बोली, मैंने अपने घर पर बात कर ली है, तुम अपने घर पर शादी के लिए बात कर लो, लेकिन मेरी शर्त ये है कि मैं नमाज भी पढ़ूंगी और तमाम वो काम करूंगी जो एक मुस्लिम औरत करती है। वो लड़का इस बात पर राजी हो गया। उस लड़के ने जब अपने घर जाकर बात करी तो उस लड़के के घर के तमाम लोग नाराज हो गए और वो कहने लगे कि एक मुस्लिम लड़की को तू अपने घर में लाना चाहता है, हम सबका धर्म भी भ्रष्ट करना चाहता है। बात उस लड़के के माँ बाप की भी ठीक थी और बात नाजिया के वालिद वालिदैन की भी ठीक थी। ये दोनों अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक थे, लेकिन लड़का लड़की की अकल बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। नाजिया के घर वाले नाराज हो गए, उधर लड़के के घर वाले नाराज हो गए। बिना घर वालों की मर्जी से नाजिया ने उस लड़के से शादी कर ली। जब इनकी शादी हो गई तो ये शहर में ही एक जगह पर दूसरा मकान किराए पर लेकर रहने लगे। नाजिया अपनी नमाज पढ़ती थी और वो लड़का अपने धर्म के मुताबिक जो काम करना था वो किया करता था। न नाजिया उसको टोकती थी, न वो लड़का नाजिया को टोकता था। दोनों की जिंदगी इसी तरह से गुजर बसर हो रही थी। जब थोड़ा वक्त गुजर गया तो लड़के के माँ बाप अपने बच्चे को देखने के लिए आ ही गए। जब वो उस घर पर आए तो नाजिया ने बड़े एहतराम के साथ उन लोगों का इस्तकबाल किया। उसके घर वालों ने कहा, चलो अब जो गलती हो गई वो हो गई, अब आप हमारे धर्म में आ जाओ। नाजिया ने कहा, नहीं पापा, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। ये बात मैंने पहले ही कर ली थी कि कभी भी मैं अपना ईमान नहीं बदलूंगी।
ये सुनकर उसके माँ बाप थोड़े से नाराज थे, लेकिन वो ज्यादा नाराज नहीं थे। शाम का वक्त हुआ, सब लोग बैठकर खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद नाजिया ने अपने सास ससुर के लिए अच्छी तरीके से लेटने बैठने का इंतजाम कर दिया। घर में जगह कम थी, वो दोनों लोग नीचे लेटे, लेकिन अपने माँ बाप को उन्होंने ऊपर लेटाला। उनका बिस्तर एक अच्छी तरीके से चारपाई वगैरह पर लगा दिया और उनके माँ बाप सुकून से लेट गए। कुछ ही देर में अचानक से उस घर में एक सांप आया। उस सांप को देखकर लड़का घबरा गया और नाजिया भी एक तरफ को हट गई। वो सांप नाजिया के सास ससुर की चारपाई के पास बैठा था। जब आवाज हुई तो नाजिया के सास और ससुर भी उठकर बैठ गए। वो भी घबरा गए और पूरी तरीके से पसीने में तर हो गए। सांप की दहशत ही कुछ ऐसी होती है कि अगर सामने आ जाए तो अच्छा घबरा जाता है। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या करें, क्योंकि वो सांप रास्ते की तरफ ही बैठा हुआ था। ये तमाम लोग एक तरफ कोने में जाकर छुप गए। वो लड़का डंडा लेकर सामने खड़ा हो गया, लेकिन नाजिया ने उसको रोका और कहा, मुझे मेरे रब पर पूरा यकीन है। और उस लड़की ने सिर्फ 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ी। देखो भाई, इंसान के यकीन का हिसाब होता है। उसने सिर्फ आयतल कुर्सी पढ़ी और उसके दिल में ये यकीदा था कि अगर मैं आयतल कुर्सी को पढ़ लूंगी तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत फरमाएगा। और वैसा ही हुआ। नाजिया ने सिर्फ 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर उस सांप की पूंछ पकड़कर उस सांप को एक तरफ को कर दिया। ये तमाम मंजर उसके घर के तमाम लोग देख रहे थे। उन्होंने पूछा, नाजिया तुमने ऐसा कैसे किया? तो नाजिया ने कहा, अभी तो सिर्फ मैंने 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ी है, अभी तो मेरे रब का पूरा कुरान बाकी है। मोहब्बत के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सुभान अल्लाह। इतना बड़ा यकीदा और इतना बड़ा यकीन देखकर उसके घर वाले फौरन कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। ये होती है कलामे इलाही की ताकत। जब नाजिया के वालिद वालिदैन को पता लगा तो वो उसके पास आए और आकर बोले, बेटा मुझे तुझ पर फक्र है, तूने वो कर दिखाया जो तूने ठाना था। इस वाक़ये से हमें 2 सबक मिलते हैं। एक तो ये कि कलामे इलाही पर यकीन रखकर आप लोग नामुमकिन काम को भी मुमकिन कर सकते हैं, और दूसरा ये, अगर आप लोग किसी काम को ठान लें तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला आपकी मदद करता है, लेकिन इरादा आप लोगों का पक्का होना चाहिए। ये वाकया यही मेरे पास के एरिया का गुजरा हुआ है जो मैंने आप लोगों के सामने बयान किया। आज वो तमाम लोग राजी खुशी रह रहे हैं और नमाजें पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला को राजी कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। हो सके तो इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोग भी इस वाक़ये को सुने और सबक हासिल करें। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, मेरे ये समझ में नहीं आता है। हम लोग इतनी प्यारी प्यारी वीडियोस आप लोगों की खिदमत में हाजिर करते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग वीडियोस को शेयर नहीं करते हैं। आप लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे तो कम से कम किसी दूसरे को कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इसी नियत से इस वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक करने में कोई कंजूसी ना करें। मुझे इस वीडियो पर आप लोगों का दिल से लाइक चाहिए। और प्यारे दोस्तों, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। हमने आप लोगों की स्क्रीन पर 2 ऐसी वीडियो लगा दी है जो आप लोगों के बहुत काम आने वाली हैं। आप लोग इन दोनों वीडियोस को ज़रूर देखें। और ये जो ऊपर चिरागे गौसिया का वीडियो आ रहा है, ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज़्यादा पावरफुल वीडियो है। तो आप लोग इस ऊपर वाले वीडियो पर अभी क्लिक करें, इस वीडियो को देखें, समझें और इस वीडियो में जो सामान बताया गया है उसको आज ही अपने घर पर मंगाएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी।